बिलोद के अंदर खड़ा हूँ और पहले भी भोलेनाथ का वीडियो चलाया था मैंने। और आज इस सामूहिक सम्मेलन में मेरे को आने का शुभ अवसर मिला। पहले तो कोर कमेटी अध्यक्ष है, उन्हीं का सभी का धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। यहाँ आदिवासी मीणा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन है, जिसगढ़ से महेंद्रपाल मीणा भी है यहाँ पे, और उनसे हम बातचीत करवाते हैं कि सम्मेलन के बारे में क्या कहेंगे। ये क्या है साहब? पहले तो नमस्कार विधायक साहब, मैंने आपका काफ़ी नाम सुना था और यहाँ पे आदिवासी मीणा समाज का एक सामूहिक विवाहिक सम्मेलन है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, समाज का इससे बड़ा कोई काम नहीं है, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। आज हमारे रामनारायण जी, हमारे चावंडे वाले, जो इस सामूहिक विवाह सम्मेलन के हमारी समिति के अध्यक्ष है, ये कई वर्षों से ये हमारा कौन सा सम्मेलन? 12वां। ये 12वां सम्मेलन हमारा, लगातार 12 साल कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें हम पूरा समाज मिलकर आपस में भाईचारे के साथ ये कार्यक्रम संपन्न कराते हैं और समाज को संदेश देते हैं कि दहेज प्रथा से दूर होकर और इसको कार्यक्रम करें। मतलब एक ये आपकी समाज की बात नहीं कर रहा मैं, सर्व समाज की बात कर रहा हूँ कि सर्व समाज में दहेज प्रथा की ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि दहेज प्रथा के कारण कई रिश्ते नाते टूट रहे हैं। और ये आपने सम्मेलन वगैरह का ये सिस्टम कर रखा है, 2008 से चला रखा है, ये बहुत ही अच्छा है। ये दहेज प्रथा के बारे में आप क्या कहोगे? मेरा तो यही संदेश है कि दहेज प्रथा से दूर रहे, दहेज प्रथा छोड़े और समाज में सामाजिक रिश्ते बना के और बिना दहेज से शादी ब्याह करे। बिल्कुल आपकी बात सही है और मैंने आपका काफ़ी नाम सुना था, काफ़ी आपका वर्चस्व भी है। आपने उन लोगों का जब तक साथ दिया था, आप एनी टाइम कभी भी आपको आधी रात में भी कॉल करते हैं कि विधायक साहब ये हमारे साथ घटना हो गई, तो आधी रात में भी आप तत्पर खड़े रहते हो। और मैंने मेरी खुद की आंखों से देखी हुई बात है कि आंधी एक एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, उसमें आप तत्पर खड़े रहे थे। पुलिस प्रशासन से भी आप काफ़ी वाट लगाई थी और आपने जनता का काफ़ी प्यार कमाया था। आप किस तरह का आगे कामकाज चल रहा है और आगे आप क्या जनता के लिए आप क्या कहोगे? जनता के लिए जरूरत है, रोड, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, सब काम कर रहे हैं। और इस 1 साल के अंदर हमने जो पिछले 17 साल में जो काम नहीं है वो काम हम लेके आए। सरकार ने, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने हमें बहुत अच्छा बजट दिया है और लगातार अच्छा बजट दे रहे हैं। निश्चित रूप से रामगढ़ के विकास में इसका मील का पत्थर साबित होगा। आप हमें, क्योंकि जनता से बढ़कर कोई भी नहीं है और आपने इतना समय निकाल कर सामूहिक विवाह सम्मेलन में आए हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विधायक अभी बोल रहे थे अध्यक्ष साहब कि विधायक साहब है ना जो टाइम पे नहीं पहुंच पाते, पर पहली बार देखा कि मैंने महेंद्रपाल जी साहब है ना जो पहली बार टाइम पे पहुंच गए। क्योंकि इनका यो नहीं लगा कि आप कितनी टाइम लगेगा, लोगों को तो इंतजार रहता है कि कब विधायक साहब आएंगे, क्या है। मैंने एक वीडियो देखा था कल परसों, एक जमा रामगढ़ की बात थी, कोई स्कूटियों को मैटर था कोई, तो स्कूटियाँ नहीं मिली है, क्यों कारण है? वो विकलांग बेचारे क्यों परेशान हो रहे हैं? स्कूटियाँ बांट रहे हैं जिनके इसमें नाम है, जिन्होंने इसका पूरा कागज़ वागज दे दिए, पूरे फॉर्मेलिटी कर दी, उनको स्कूटियाँ दे रहे हैं। नहीं, वो तो बोल रहे थे कि महेंद्रपाल जी हैं जो स्कूटियाँ नहीं देना चाहते। आपका क्या बोल रहे? कुछ दिन पहले 19 स्कूटियाँ दी है और भी जिनका नाम है लिस्ट में, जो उनके कागज़ की पूर्ति कर दी है, लाइसेंस वगैरह जो उनके फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, तो उनको सबको स्कूटी मिलेगी। साहब है, उनसे बातचीत करवाते हैं। नमस्कार अध्यक्ष साहब। नमस्कार सर। आप अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम रामनारायण मीणा, चामुंडिया गांव का रहने वाला हूं मैं। और जो ये कार्यक्रम है, जो 2008 से मैं इसका अध्यक्ष हूं और निरंतर चला आ रहा हूं। 17 साल हो गई इस काम को करते हुए। और ये हमारी जो टीम बनी हुई है, जो सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के नाम से टीम बनी हुई है, और इसमें हमारा काम यही है कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा जो जिसके लाभ मिले। और हम ऐसा एक कार्यक्रम है कि हमारे पास में जो भी बच्चियों के माँ बाप यदि ख़त्म हो गए, उनसे हम कोई निःशुल्क करते हैं उनका। वैसे हमारे बच्चों और बच्चियों से 11,000 रुपये शुल्क है, इसके अलावा कुछ नहीं लेते। इसके अलावा बाकी हम जो भी सारा सामान है, छोटा से लेकर के बड़ा तक, हम एक नहीं, जो हमारे जो भामाशाह है, भामाशाहों के रूप में दिया जाता है। अभी भी आज भी हमारे पास में भामाशाहों की गुणंतर आदमियों की लिस्ट है। गई साल हमारे भामाशाह 75 थे। गुणंतर आदमियों ने, भामाशाहों ने इसके अंदर योगदान दिया है। छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक सभी जो भी यानी घर गृहस्थी में काम आता है ना, वो सामान सभी इसको बच्चियों का दिया जाता है। एक एक आइटम, कई तो ऐसे भी आगे जो डबल भी है, ट्रिपल भी हो गए, जैसे सिंगल पंखे है वो तीन आदमियों ने दे दिया है। तो ये गरीब आदमियों का अच्छी बात है गरीब आदमियों के लिए। और इस कार्यक्रम को हम 17 साल से लगातार निरंतर चला रहे हैं। सभी का सहयोग है। हमारे तहसील के अंदर गरीब आदमी है, जिसके इन गरीब आदमियों के लिए हमने है कि जो प्रयत्न करें। हमने अभी तक
480 बच्चे और 480 बच्चियों की शादी कर चुके हैं हम अब से पहले। अब की बार हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी हो गई या कुछ भी कर लो, या अपनी बार 11 जोड़े थे, 11 में से एक जोड़ा कुछ कैंसिल हो गया, 10 जोड़े की शादी कर रहे हैं हम इस बार। क्योंकि दहेज प्रथा को लेकर ज़्यादा ही चल रहा है, क्योंकि दहेज ना देने के कारण कई बच्चों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, कई लड़कों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। इसके ऊपर आप क्या कहोगे, क्योंकि हर समाज में दहेज को लेकर बहुत अहम मुद्दे की बात है ये। हमारे ये दहेज वाली बात है कि हमारे समाज में ये सबसे ज़्यादा बड़ी कुर्ती है कि जहाँ भी दहेज का है कि नहीं जो मामला है, जो छोटे लोग तो है कि नहीं जो बेचारे काम में आ जाते हैं, और बड़े लोग हैं ना जो इस काम को बिगाड़ते हैं। मैं इनसे आलोचना करूँगा, बड़े लोग चाहे कैसे भी हो, इस कार्यक्रम को बड़े लोग हैं ना जो ही बिगाड़ते, छोटे लोग नहीं। छोटे लोग तो उनको कहते हैं वो तो उसी नियम में चालू हो जाते हैं, लेकिन बड़े आदमी है ना तो बड़े आदमी इस काम को बिगाड़ते हैं। तो मैं तो उन लोगों से भी यही निवेदन करता हूँ, भाई इसको आप चलने दो, और इसमें क्यों इस ऐसे काम को करते हो बताऊँ। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ सभी से, भाई सभी मिलकर सामूहिक ब्याह सम्मेलन में काम अपनी शादी करें, छोटे बड़े सब बराबर में। समाज में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, समाज में सब बड़े हैं। आदिवासी मीणाओं में एक ने जो भी है, जो हमारे समाज में तहसील जम्बारामगढ़ आंधी दोनों तहसील होगी, पहले तो एक ही थी, अभी हमारे तहसील में 2 अध्यक्ष है, आदिवासी मीणा समाज के 2 अध्यक्ष है। तो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा इस टाइम ये चल रहा है कि बच्चों को छोड़ने के शादी होने के बाद में कई ऐसे केस है हमारे दोनों अध्यक्षों के पास कि उनका एक ने जो फैसला करते ही है, तो वो फैसला करते हैं ना, तो वो फैसला ऐसा होता है कि उसमें भी थोड़ी इनकी वह है। कई जगह ये ऐसे काम कर जाते हैं जो 51,000 रुपये दंड के कर देते, तो 51,000 रुपये दंड के वो तो उल्टा काम खराब हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसी पाबंदी कर रहे हैं जो वो उस काम में लेने में चले, वो काम भी हो। तो मैं इसकी बड़ी आलोचना करता हूँ, मैं इस काम की। मैं भी तहसील अध्यक्ष रहा था, मैं भी एक ने जो 84 से लेकर 2011 तक तहसील अध्यक्ष रहा था, लेकिन ऐसे फैसले नहीं जो 51,000 रुपये का दंड कर दे, तो 51,000 का दंड कर देंगे तो समाज में कहाँ से आएगा, वो देगा ही नहीं। 51,000 में क्या उस लड़की की जिंदगी दोबारा आ सकती है कि दोबारा सक्सेस हो सकती है? 51,000 नहीं, 51 लाख का। अब 51 लाख रुपये कौन दे देगा जिसके ऊपर कोई दंड कर दिया, पूरी कर दिया, बच्चे को कौन देगा? कोई नहीं देगा। और वह मामला है जो संधि विषय चलता रहेगा समाज में। तो मैं इन दोनों ही से अध्यक्षों भी निवेदन करता हूँ, भाई ऐसा नहीं, फैसला करो, दंड करो, सामाजिक है जो दंड करो, लेकिन ऐसा करो जो वो दे सके, साथ के साथ हो जाए काम। वो उलझ जाता है मामला, भाई वो मामला है तो ज़्यादा करने से उलझ जाता है। क्योंकि विवाह छोड़ने के बाद में लड़की बेचारी बाहर नहीं निकल सकती, कई हो जाते हैं। तो इसके आप ऊपर क्या कहोगे, क्या प्रेरणा दोगे समाज को? नहीं, हम समाज को यही कहते हैं कि पहले सोच समझ कर ही करें, फिर भी यदि ऐसे है जैसे सामाजिक तत्व है सभी है, तो उनको हम यही निवेदन करते हैं कि बच्चों से निवेदन करते हैं कि भाई यहाँ पर एक नहीं जो बच्चे के माता पिता से, सभी से, समाज वाले से, नेताओं से, सबसे करते हैं कि भाई ये सामाजिक बने। पहले तो हमने ये बात करते हैं कि हम जोड़ने का काम करते हैं, हमारे समाज के जो भी नेता है उसको जोड़ने का काम करते हैं। भाई ये कैसे भी जो रिश्ता टूट गया उसको जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन बाद में फिर वो नहीं जुड़ता है ना, तो आखिरी में एंड टाइम के बाद में फिर वो क्या करने, कुछ तो कुछ करना ही पड़ता है उनको, उनका छंदी विषय तो करना ही पड़ता है ना। तो इसीलिए है कि नहीं, जो पहला काम तो यही है समाज का, ये है समाज के सभी पंचपटलों को समिति का यही काम है कि भाई वो जुड़े रहे वैसे कैसे। नमस्कार सर, पहले तो नमस्कार, आप अपना शुभ नाम बताओ सर। बाबूलाल मीणा, सरपंच गठवाड़ी। गठवाड़ी से हो आप? हाँ। आप मतलब एक मेरा सवाल है कि एक पिता बेचारा पूरी ज़िंदगी अचार रोटी खाकर एक बेटी का विवाह बहुत बड़ी बात होती है करना, और उसका वो कर्ज चुकाते बेचारा मर जाता है एक कर्ज दहेज देने के कारण, क्योंकि वो ज़िंदगी भर नहीं कमा सकता इतना, क्योंकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है कि मैं मेरी बेटी को सहयोग करूं, और फिर भी मतलब उसका रिश्ता टूट जाए, उसको समाज को आप क्या प्रेरणा दोगे सरपंच साहब? हम समाज से ये प्रेरणा देंगे कि भाई हर मतलब बच्ची संस्कारवान होनी चाहिए, और उनको प्यार प्रेम से, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उनको प्रेम से हम बिठाकर उनको समझाएं ताकि उनका अलग तरह दिमाग नहीं जाए। ये बात आप सही करें कि भाई माँ बाप उनको 20 साल तक पढ़ाते हैं, उनकी प्रोग्रेस भी करते हैं, और कुछ समय में उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। आज वर्तमान में ये शिक्षा में भी हैं, शिक्षा आवश्यक भी है, लेकिन शिक्षा भी है कि इसमें जाने से बच्चियाँ थोड़े से अलग रास्ता निकालते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों को कि दिन में कम से कम 10 मिनट घर रहें तो 10 मिनट माँ बाप के साथ बैठ के चर्चा करें आपस में। हर परिवार से है कि वो परिवार अपने परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ भी बैठें ताकि उनको तालमेल रहे, उनमें आपस में प्रेम बना रहे, ताकि उनका दिमाग डाइवर्ट नहीं हो। और अगर बच्चे बाहर भी पढ़ते हैं ना, उनसे भी परिवार वाले 2 दिन में 3 दिन में आपस में फ़ोन पर भी चर्चा करते रहें ताकि अपनी बच्ची और बच्चा की स्थिति क्या है।
ये आप शिक्षा को लेकर बात कर रहे हो, आज हर वैकेंसी में ज़्यादा तो नहीं पर 20% ये चांस रहता है कि आदिवासी मीणा समाज की लड़कियां और लड़के ज़्यादातर सीट निकालते हैं। आप मतलब फिर भी मतलब पिछड़े वर्ग रह जाते हैं, कहीं की गरीब स्थिति मान लो कि वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उसके शिक्षा के बारे में आप क्या कहोगे? हमारे समाज में आज की तारीख में हर माँ बाप अपना चाहे बच्ची हो उनका एक ही लक्ष्य है, केवल शिक्षा और पढ़ाई पर ही पूरा पैसा खर्च हो रहा है। मुख्य उद्देश्य ही उनका यह है अगर भाई शिक्षित बने और अपनी औलाद आगे बढ़े। एक बात वर्तमान पोषण में आज की वर्तमान में सामूहिक विवाह सम्मेलन में ये नहीं कह रहा केवल मीणा समाज, सभी समाजों को सामूहिक विवाह सम्मेलन करना चाहिए और प्रत्येक माँ बाप को सिर्फ चिंता होनी चाहिए पढ़ाई की, भाई पढ़ाई करवाएं और विवाह सम्मेलन में ही करवाएं और दहेज प्रथा बंद हो और कन्या जैसे पुराने समय में था भाई मिट्टी का कलश और कन्यादान में होनी चाहिए, मतलब कन्या ही होनी चाहिए, दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं हो। अगर बच्ची मिल रही है ना वही हमारे लिए बहुत बड़ा दान है। तो सभी समाजों को मैं मेरी तरफ से ये राय देता हूँ कि सामूहिक विवाह सम्मेलन करना चाहिए और मीणा समाज को तो आगे बढ़कर इसमें काम, हम ये 12वां विवाह सम्मेलन है, मैं 2008 से इसमें जुड़ा हुआ हूँ और मेरे से जितना सहयोग होता है हम इसमें करते हैं। नमस्कार साहब, पहले तो आप अपना शुभ नाम बताओ, परिचय बताओ। मैं गोपाल लाल मीणा, अध्यक्ष राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ, तहसील जमारामगढ़। सम्मेलन है, इसके ऊपर आप क्या कहोगे विधायक साहब? ये कि एक समाज के उन्नति की ओर अग्रसर करने का प्रयास है, क्योंकि इसमें गरीब लोगों के बच्चों को भी एक कम व्यय में समाज के सहयोग से शादी संपन्न होती है, इसलिए एक बहुत अच्छी समाज की पहल है। और इसमें जो दाम्पत्य जीवन में जो जोड़े बनते हैं उनका दाम्पत्य जीवन भी उज्जवल और रहता है। मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ, हमने कई जो 50-50 लाख रुपए खर्च करके शादियाँ करते हैं और उनका संबंध विच्छेद हो जाता है, परंतु यहाँ अभी हमारे अध्यक्ष तो बता रहे थे कि 480 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन हो गया, लेकिन हमारे पास एक भी विवाद ऐसा नहीं आया कि उसका संबंध विच्छेद हो, यानी इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय है। बिल्कुल, ये बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 480 जोड़ों का आपने विवाह करवा दिया और एक भी जोड़ा का मतलब कोई भी बात नहीं। मैं भोले बाबा से यही कहूँगा, यही अरदास करूँगा कि आगे से जो भी आप कार्यक्रम करो तो आगे भी कोई ऐसा ना हो और आप समाज के लिए इतना तत्पर खड़े हो, वो बहुत अच्छी बात है। और ये दहेज प्रथा को लेकर आप क्या कहोगे? दहेज प्रथा तो समाज में एक कलंक का काम है और दहेज प्रथा की वजह से कितनी ही लड़के आत्महत्या कर लेती है, कितने ही संबंध टूट जाते हैं। तो हम तो यही निवेदन करते हैं कि समाज में कोई भी लोग दहेज की मांग नहीं करते, लेकिन आजकल इसका मुख्य कारण यह है दहेज का कि प्रत्येक माँ बाप अपनी बच्ची को जॉब वाले लड़के को देना चाहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, और जॉब वाला लड़का डिमांड रखता है, इसलिए ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि डिमांड रखता है तो वो कर्ज में डूब जाता है बेचारा पिता, जो कर्ज में डूब जाता है वो बोलते थे कि मेरे को तो स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए, वो जीवन भर कभी उस कर्जे को नहीं उतार पाता और लास्ट में वो तो कर्जा उतार तो बेचारा मर जाता है। तो ये बहुत इस दहेज प्रथा की बात है कि दहेज देना और लेना दोनों ही गलत बात है। कई आज तो मैं हर समाज में सुना हूँ कि कई तो मतलब 1 रुपये में भी शादी कर रहे हैं। ये नेक सोच है कि 1 रुपये में शादी कर रहे हैं, उसके ऊपर मतलब आप आगे उसको बढ़ावा कैसे क्या दोगे? उसको हम मोटिवेट करते हैं। हमारे समाज स्तर पर एक बड़ी तहसील स्तर की मीटिंग आयोजित की जाती है और जो 1 रुपये में शादी करते हैं उनको हम मंच पर सम्मानित करते हैं। हमारी पोती की शादी होने वाली है और उसमें 1 रुपया ले रहा है अगला, हम 1 रुपये में शादी कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी सोच है कि 1 रुपये में शादी कर रहे हैं। आ जाए मंच पे। यहाँ पे टोटा बिलोद में खड़ा हूँ, एक आदिवासी मीणा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन है, महेंद्र पाल जी से मिलाए हैं और पूर्व विधायक गोपाल लाल जी मीणा जी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी 2 बातचीत करवाते हैं। और विधायक साहब क्या कहते हैं? साहब पहले तो विधायक साहब, आप यहाँ इतना टाइम निकाल के आए हो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप शामिल हुए हो, इसके ऊपर आप सम्मेलन को लेकर आप क्या कहोगे? सम्मेलन एक सामाजिक रूप से सब समाज को एकजुटता करने की होती है और जो गरीब अमीर सबको समान रूप से इसमें सम्मान दिया जाता है, चाहे गरीब की बेटी हो चाहे अमीर का बेटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समानता के रूप में समाज जो गरीब लोग हैं या सबको समान रूप से आगे ले जाने की कोशिश करता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 12वां सम्मेलन आदिवासी मीणा महासभा की तरफ से यहाँ टोला गणा में किया जा रहा है और जो समाज के तमाम
लोग हैं वो इसमें सहयोग प्रदान करते हैं, कार्यक्रम चाहे गरीब हो अमीर हो, जितनी आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी सहयोग होता है वो इसके अंदर किया जाता है। और आगे भी मतलब ऐसे ही आप सहयोग बनाते रहोगे और आगे भी ऐसे ही करते रहोगे? बिल्कुल, समाज को आगे ले जाने के लिए हरदम हमारा सबका ये प्रयास रहता है और इस प्रयास को हम लगातार ऐसे बढ़ाते रहेंगे जिससे समाज आगे बढ़ सके। इससे एक लोगों की जो दहेज प्रथा की जो दहेज प्रथा है उस पर भी अंकुश लगता है और एक लोगों का खर्चा कम होता है, एक साथ सामूहिक विवाह हो जाता है इससे। और आप समाज को क्या प्रेरणा दोगे कि ये दहेज प्रथा जो ले रहे हैं दे रहे हैं उनके ऊपर आप क्या कहोगे विधायक साहब? सभी मेहमानों को पानी पिलाएं। दहेज प्रथा वैसे तो क्रूरती है और इसमें समाज इसलिए ये सम्मेलन चालू किए जाते हैं। और इस सम्मेलन का मकसद ही यही है कि ये दहेज प्रथा खत्म हो, कम खर्चा हो, क्योंकि समाज में विवाह के साथ ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो बच्चे जो शिक्षा के लिए पढ़ाई में उनके पैसे काम आते हैं, शिक्षा के लिए ज़्यादा पैसे खर्च किया जा सके, कि जैसे नुक्ता प्रथा वो धीरे खत्म हो, वैसे दहेज प्रथा भी धीरे खत्म हो जाएगी तो बच्चों का जो टारगेट है, जो लोगों का टारगेट है, वो टारगेट शिक्षा पे जाएगा। शिक्षा पे अगर पैसे खर्च होंगे, अच्छे काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज उससे आगे बढ़ पाएगा। आपने मतलब यहाँ 11 जोड़े बता रहे थे, एक जोड़े को कोई दिक्कत हो गई इस वजह से नहीं आ पाए, 10 जोड़े को आप आशीर्वाद देने के लिए आए, इतना समय कीमती समय निकाल कर आए, इसके लिए विधायक साहब आपका तहे दिल। आज टोटा बिलोद के सामूहिक विवाहों को 10 जोड़ों का सम्मेलन है और टोटा बिलोद के लोगों का खिल गया चेहरा। तीनों हमारे एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसे बरकरार आदमी का जिससे आगे वर्षा बढ़े, इनके जैसे नविका आदमियों में भी जोश आए, वो भी आगे देखे यार अपन को भी ऐसे कान्हा राम जी की तरह से करना चाहिए। तो मैं कान्हा राम जी, राजेश जी, मुकेश जी, जो ये टीम है, समिति और संपूर्ण समाज की ओर से दिया जा रहा है। वो तो अलग अलग रह जाओ यार वो चीज कुछ को